Hey everyone, welcome back to my channel. So those who are new, my name is Rihanna. So today we will implement two column layout. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कौन कौन से तरह से टू कॉलम लेआउट अचीव कर सकते हैं, लाइक कौन कौन से प्रोसेस होते हैं टीडी से, टीएच से एंड टेबल से। तो मैंने 3 चीज़ें बताई थी। अगर आपने वो वीडियो मिस करा है तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी, पहले आप वो देखेंगे देन आप इसको देखिएगा। तो आज हम पूरी ईमेल क्रिएट करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये ईमेल बनी हुई है, इसमें टू कॉलम लेआउट है जिसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ये मैंने ज़ोमैटो की ईमेल पिक करी हुई है और इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम ऐसा ही एकदम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 मैंने फोल्डर 2 पे हम काम कर चुके हैं। आज हम इस पे काम करेंगे। पहले से ही मैंने एसेट्स तैयार कर लिए हैं जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा ये इमेजेस हैं, ये मैंने इमेजेस रख रखी हैं उनको क्रॉप करके, आइकन, ये ज़ोमैटो का लोगो, ऑर्डर नाउ बटन। तो मैंने एसेट्स निकाल लिए हैं जुगाड़ करके। फिर ये मैंने कंटेंट रखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं सबलाइन की तरफ और यहाँ पे हम कंटेंट पे आते हैं। तो अगर आप कंटेंट में देखेंगे तो मैंने ये सारा कंटेंट लिख लिया है जिससे कि हमें वहाँ पे टाइप ना करना पड़े। तो क्योंकि मेरे पास जो ज़ोमैटो की ईमेल आती है जीमेल पे, मैंने उसी में से एक ईमेल पिक करी है। तो और असेट्स तो हमारे पास होंगे नहीं, तो मैंने उसी को देख देख के टाइप करके लिखा है। फिर अब हम आते हैं इंडेक्स पे। तो ये index.html बनाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे जो ईमेल 2 बनाया था इस पे हम आएंगे और इसका कोड कॉपी कर लेंगे और हम इस पे कर देंगे पेस्ट। तो इसीलिए आपको पुरानी वीडियो ज़रूर देखनी है वरना ये मिस हो जाएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे HTML। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें उड़ा देंगे क्योंकि तो ये हमारा इतना रखते हैं जो बेसिक कंटेंट होता है। कोई नहीं, अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो साइड में हम कंटेंट भी ओपन कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे बैनर। तो हम यहाँ पे बैनर पे हमारे में कंटेंट था तो इसको हम हटा देते हैं और हमारा कंटेंट था, यहाँ पे आते हैं, ये कंटेंट हम कर लेते हैं कॉपी। दिल वाले डिशेस ले जाएंगे। तो कंटेंट ज़ोमैटो वाले को भी आप ईमेल पढ़िएगा, बहुत मस्त रहती है। अब हम यहाँ पे हम स्टाइल करेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसको मुझे लेफ्ट रखना है और कलर इसका दे देते हैं, हमें वाइट रखना है। जैसे कि मैंने बताया था, आप जिस टीडी पे कुछ भी करेंगे उस पे आपको स्टाइलिंग ज़रूर देनी है वरना वो आउटलुक वगैरह पे सपोर्ट नहीं करता है। आप अगर यहाँ पे सोचे यहाँ पे आप CSS दे दें अपनी और फिर आप यहाँ पे रन कराएं तो बहुत जगह पे वर्क नहीं करती है। तो इसीलिए हमें उसी टीडी पे देना चाहिए जहाँ पे हम कंटेंट लिख रहे हैं। तो ये हम कर देते हैं 70 पिक्सल, इसका लाइन हाइट दे देते हैं, तो लाइन हाइट इसका 70 है तो 3 का ऑलमोस्ट हमें डिफरेंस रखना चाहिए। तो हम इतना दे देते हैं। लाइन हाइट, फॉन्ट फैमिली हम वैसे ही दे देंगे इसमें जैसे कि मैंने बताया था। एरियल सबसे पहले जो हमारी मेन है, फिर अगर वो नहीं चलती है तो हेल्वेटिका, फिर ये नहीं चलती है तो सेंस। ये हमने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दे दी है। अब हमें फॉन्ट वेट इसका चाहिए बोल्ड, तो यहाँ पे हम कर देते हैं बोल्ड। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। पैडिंग दे देते हैं, टॉप से 0 दे देते हैं अभी के लिए। 25 पिक्सल साइड से लेफ्ट से दे देते हैं और बॉटम से दे देते हैं 35 पिक्सल। ये मैंने अभी इतना दिया है और जैसे कि उसमें था तो ब्रेक वगैरह था दिलवाले के बाद, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं BR। ले जाएंगे बाद लगा देते हैं BR। अब इसको करते हैं ओपन इन ब्राउजर। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हम उस जो हमारी पुरानी वाली है उससे हम कलर कोड निकाल लेंगे, उसका जो हमारा ज़ोमैटो का कलर यहाँ पिक कर लेंगे। ये हम कर लेंगे कॉपी। अब हम आएंगे अपनी ईमेल पे, यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि हमें पूरे पे वही कलर चाहिए। तो यहाँ पे स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ये हमारा आ गया। तो
तो अब हमें टॉप बॉटम पे भी स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा मेन टीडी जिस पे कलर दिया है उस पे भी हम पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पे पैडिंग 30 पिक्सल। ये हमारा बैनर बन चुका है। अब हम एक वाइट लाइन थी तो अब हम वो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक दे देते हैं कमेंट। हमेशा कमेंट ज़रूर दीजिएगा जिसमें बहुत ही सिंपल रहता है अगर बाद में कोई चेंजेस करने हो। अब यहाँ पे हम इसका HTML लिखेंगे। तो ये हमारी रो बन रही हैं। यहाँ पे मैंने एक TR बनाया, एक यहाँ पे मैंने TD बना दिया, फिर क्या किया, एक टेबल बनाया, फिर यहाँ पे मैंने TR बनाया, फिर इसके अंदर एक TD बनाया। अब इस TD पे देंगे हम हाइट 3 पिक्सल। 3 पिक्सल कम ही है। यहाँ पे मैं अगर हम एट्रीब्यूट में देते हैं तो हमें पिक्सल नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हम देते हैं बैकग्राउंड कलर कुछ याद है हमें C7 देते हैं। ऐसा लगाते हैं तो कैसा लगता है। अब ये टेबल है तो टेबल का पूरा टॉप से उठा लेते हैं, बार बार कौन ही लिखेगा। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। अब हमें पैडिंग भी देना है टॉप पर, तो यहाँ पे कर देते हैं स्टाइल पैडिंग 25 पिक्सल। ये हमारे यहाँ पे स्पेस आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे 2 कॉलम लेआउट, जो कि हमारा बहुत ही मेन है। जो आज का मेन टॉपिक हमारा ये है। बट हम ईमेल टेम्पलेट को लेके चल रहे हैं जिसमें आपको एक पूरी ईमेल भी बनाना आ जाए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉलम लेआउट, बता रही हूँ जिससे कि आप बहुत जल्दी ईमेल बना सकते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे TR, मीन्स हमने दूसरी रो बनाई। रो के अंदर हम एक TD लेंगे। TD क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। फिर हम एक टेबल बनाते हैं। आज हम देखेंगे TH के थ्रू हम कैसे बनाते हैं। तो ये हमने टेबल बना दी। फिर एक हम यहाँ पे TR लिख देते हैं। TR के बाद अब हमें क्या करना है, TH। मैंने यहाँ पे एक TH लिख दिया, फिर हम यहाँ पे एक TH लिख देते हैं। 2 TH बनाने क्योंकि 2 कॉलम है हमारे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक TH के अंदर भी एक टेबल बना देते हैं क्योंकि इसके अंदर आएगा कंटेंट। तो यहाँ पे हम कभी भी TR के अंदर टेबल नहीं बनेगी, TD के अंदर आप टेबल बनाएंगे प्लस TH के अंदर टेबल बनाएंगे। बट अगर TR है तो TR के बाद TD आएगा। तो हमारा ये फ्लो रहता है। TR सबसे पहले हमारा टेबल, टेबल के बाद TR के बाद TD के बाद फिर टेबल। तो आप इस तरह से टेबल को रैप कर सकते हैं। बट आप TR के बाद डायरेक्ट टेबल नहीं बनाएंगे कभी भी। ये हमारा हो गया। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, फिर TR बनाया, और देन हम यहाँ पे जो हमारा TD होगा वो बनाएंगे। अब हम यहाँ पे भी टेबल के लिए इनको पहले हम 100% और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कर लिया कॉपी। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 TH में, एक में तो कंटेंट रखना है, एक में इमेज रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इमेज का टैग बना देते हैं, IMG। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम जो इमेज होगा हमारा वो पास कर देंगे, जो कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम इमेजेस खोल लेते हैं। इमेजेस के अंदर 1.png यहाँ पे, और इसका ऑल्ट हम बाद में पास करेंगे। और इसका विड्थ हमारा देख लेते हैं एक बार, नॉट बिग डील। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम होवर करेंगे या फिर हम इसे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसकी विड्थ देख लेंगे। ये हमारा 250 है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे इसकी विड्थ 250, हाइट हमारी 250। ये हो गई हमारी इसकी। देखते हैं अभी तक क्या है, ये इस तरह से आया है। अब हमें क्या करना है, TH का भी हमें 250 विड्थ दे देनी है, 250।
यहाँ पे मैंने 250 लिखी, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है STH में। अब हम क्या करेंगे, हमारी टोटल ईमेल कितने की है, 600 की है, तो मैंने क्या किया 600 माइनस 250, कितना बचा 350। अब हम क्या करेंगे 350 हम इसकी लिख देंगे, ये मैंने 350 दे दी, तो ये देखिए एकदम कॉर्नर में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंटेंट लिखना है जो, तो एक काम करेंगे, बार बार टीडी का कंटेंट नहीं लिखेंगे, कहीं कंटेंट लिखा है उसी को टीडी को उठा लेंगे, क्योंकि हमें फॉन्ट फैमिली वगैरह सब फिर से पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने टीडी कर दिया है, कंट्रोल शिफ्ट पी इंडेंटेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे, हमारा कंटेंट क्या है, पलट पलट पलट, यहाँ पे आया, पेस्ट किया, यहाँ पे मैं BR लगा देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे BR लगा दिया। अब ये हमारी एक हेडिंग हो गई, और फिर हम इसको कर लेते हैं TR, एक रो बनाया, उसके लिए हेडिंग के लिए दूसरी रो हम करते हैं, सॉरी क्या यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया कंटेंट का। अब हम कंटेंट देखते हैं क्या है इसमें, ये हमारा किसके बाद BR होगा, ये मैंने यहाँ पे BR लगा दिया। अब मैं इसको करती हूँ ब्राउजर पे चेक, तो ये इस तरह से अभी बहुत भयंकर आ रहा है, कोई नहीं। अब इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो हमारा जो इसका फॉन्ट साइज कर देती हूँ 50, इसका कर देती हूँ 54, लाइन हाइट हमारी 54 हो जाएगी, और इसका अलाइनमेंट हमें रखना है लेफ्ट, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट है ऑलरेडी, फिर इसका भी हमें लेफ्ट रखना है, और इसका फॉन्ट साइज कर देती हूँ 25, क्योंकि हमारा अंदर का कंटेंट है 25, और यहाँ पे इसको कर देते हैं 28, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एसेट्स तो नहीं पता है, तो हम अंदाज़ा लगा के ही करेंगे वैसा लुक एंड फील के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा पैडिंग है वो पैडिंग हम इस पर यहाँ पे चेंज कर देंगे, टॉप पे में 0 चाहिए, लेफ्ट पे पैडिंग यहाँ पे हटा देती हूँ, पैडिंग हमें लेफ्ट पे चाहिए 15 पिक्सल या 25 पिक्सल में, क्योंकि 25 ऊपर है, वैसे ही पैडिंग टॉप दे देती हूँ 15 पिक्सल, ये मैंने दे दी इस पे, और ऊपर भी हम सेम ही करेंगे, तो हम सेम करेंगे तो हम कॉपी करेंगे, यहाँ से मैंने कंट्रोल C किया और इसको मैंने हटाया, यहाँ से अब मैं आती हूँ, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, तो आई थिंक ये परफेक्ट लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा कॉलम क्रिएट करेंगे, तो दूसरा कॉलम क्रिएट करने के लिए हम, और ये हमारी इमेज किसकी है, पराठा, तो हम ये कर सकते हैं, इसमें हमारा कंटेंट क्या था, और सॉरी कंटेंट हमारा मैंने आधा लिया है, इसलिए मैंने कुछ, ये मैंने यहाँ पे कंटेंट लिया, और यहाँ पे फिर उसके बाद हमें किसके बाद ब्रेक चाहिए, 2 के बाद, यहाँ पे हमें ये हमारा अब हो गया। इसका हमें फॉन्ट वेट बोल्ड नहीं रखना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे नॉर्मल। ये हमारा सेक्शन डिज़ाइन हो गया। अब इससे हमारी ये हेल्प हो जाएगी कि हमारा 2 कॉलम में इतनी मेहनत नहीं लगेगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ किया कॉलम 2। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉलम 1, जिससे कि पता चल जाए। ये कॉलम 1 हो गया। अब हम यहाँ पे कॉलम 2 को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे।
बट अब हमें उल्टा चाहिए, जैसे अब ये हम करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, इमेज उधर चाहिए और कंटेंट इधर चाहिए। इसको करेंगे पॉप कट और इस TH के पहले यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये सब टाइम को बचाने के तरीके हैं। अब हमें इमेज दूसरी चाहिए तो हम यहाँ पे इमेज 2 वाली लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। ये हमने इस तरह से कर दी है और इसका कंटेंट हमारा राइट अलाइन होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे लेफ्ट अलाइन होगा वहाँ पे हम राइट कर देंगे, क्योंकि हमारी चीज़ें राइट का हो गया है सेट, राइट। अब हमें एक चीज़ और करनी है, इमेज पे हमेशा हमें स्टाइल पे डिस्प्ले ब्लॉक लगाना चाहिए, वरना बॉटम में स्पेस आ जाता है। तो ये एक ट्रिक है, हमेशा हमें इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक रखना चाहिए। बॉर्डर नन कर देना चाहिए, कभी कभी बॉर्डर भी आ जाता है। सो ये स्टाइल हम लगाएंगे और इस पर हम जाते हैं, इसमें भी ये चीज़ लगा देते हैं जो हमारी ये वाली इमेज है। इस पर भी मैंने इसको लगा दिया है। तो ये हमारी अभी सेट हो गया है दूसरा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे के कंटेंट को एक बार रिप्लेस कर देते हैं। हमारा है ये खाओ खाओ खाओ, सेकेंड कंटेंट। यहाँ पे हम आते हैं, इसको करते हैं पेस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे हम करते हैं PR, यहाँ पे हम करते हैं इसको PR। और अब हमें इसका जो अंदर का कंटेंट है, हेल्दी मील दैट विल ही, सो इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे कर देंगे VR। ये हमने कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पे कंटेंट इसका चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे कि आप देख रहे हैं स्पेस इतना नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले के TD में दे देंगे स्टाइल पैडिंग टॉप बॉटम से पैडिंग, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस सा क्रिएट हो जाए। तो ये अभी हमारा इतना बन गया। अब हमें थर्ड बनाना है, तो थर्ड हमारा पहले की तरह बनेगा। तो हम इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे करेंगे कॉलम थर्ड, इसको हम करेंगे और फिर यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट। लेट्स सी, यस। तो अब हम इसकी इमेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी 3। ये मैंने इसकी 3 कर दी है इमेज, और इसका कंटेंट भी चेंज करना है। खास सिमरन खा जी ले अपनी जिंदगी व्हाट अ कंटेंट, अमेजिंग। मतलब जोमेटो, जब हम आप लोगों के लिए ईमेल टेम्पलेट बना रहे थे तो मैंने जोमेटो की कुछ ईमेल टेम्पलेट एनालाइज करी, वो लोग क्या सब्जेक्ट लाइन और क्या कंटेंट लिखते हैं, बहुत ही अच्छी। बट मुझे उनकी ईमेल पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं वो लोग। अब यहाँ पे हम लिखेंगे राज कचौड़ी, दैट मेक यू से मुझे खाने दीजिए बाबूजी। सो यहाँ पे मैंने इसका कंटेंट चेंज कर दिया है, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर नाउ का बटन लगा देते हैं, ऑर्डर नाउ बटन एंड ऑर्डर नाउ बटन। ये मैंने यहाँ पे इसका ऑर्डर नाउ बटन का यहाँ पे कोड हम लिखेंगे। यहाँ पे फिर से हम एक रो बनाएंगे, फिर उसके अंदर हम एक कॉलम TD, और इसके अंदर हम लिखेंगे एंकर बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो टेबल होगी तो यहाँ पे हम हैश कर देते हैं, और इसके अंदर हम बनाएंगे इमेज। तो इमेज हमारी ऑर्डर नाउ की लिखा हुआ है, तो इमेजेस के अंदर ऑर्डर .png ये हो गया हमारा। और टेक्स्ट में लिख देते हैं ऑर्डर नाउ बटन। यहाँ पे मैंने इसको ऑर्डर नाउ बटन लिख दिया है। अब हम इसे इसकी विड्थ देंगे, तो विड्थ हम एक बार देख लेते हैं कितनी है इसकी विड्थ। इसको कर देते हैं क्लोज। तो अब हम आते हैं इस पे, करते हैं राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज पे देखेंगे कितनी विड्थ है, 366। अब हम करेंगे इसको क्लियर, 366 डिवाइडेड बाय 2 183। यहाँ पे हम 183 दे देंगे।
और क्लियर कर देंगे इसको। फिर हम देंगे 114 डिवाइडेड बाई 2, सो हमारा ये 57। तो यहाँ पे हम दे देंगे हाइट इसकी 57 और इसका अलाइनमेंट हम रख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है और अब हम इस पे पैडिंग भी दे देते हैं जिससे कि थोड़ा स्पेस सा क्रिएट हो जाए। पैडिंग तो वही है, ये लग गया है यहाँ पे बटन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे हमारा जो बॉर्डर है। तो अब हम आते हैं, हमने ऊपर बनाया हुआ है वाइट बॉर्डर, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है ये। तो अभी देखिए स्पेस भी आ चुका है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे WHO वाला सेक्शन। तो अब हम यहाँ पे ये सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे WHO सेक्शन एंड TR TD। फिर इसके अंदर हम बनाएंगे टेबल। ये मैंने टेबल बना दी। टेबल के बाद फिर हम एक TR बनाएंगे, फिर हम TD बनाएंगे। TD में मुझे कंटेंट लिखना है तो कहीं से ऊपर से ही उठा लेते हैं, इतना मेहनत तो बार बार नहीं करना है। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे, बट अब हमें कंटेंट क्या लिखना है, तो WHO ये हमने कर दिया है। बट इसका फॉन्ट साइज वगैरह कम होगा, पहले हम टेबल का जो है वो लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया है ये, और फिर हम क्या करेंगे, ये TR हो गया। और एक इमेज भी लगानी है, तो इमेज को लेके हम क्या कर लेते हैं, इसी TR को ले लेते हैं और इसमें हम चीज़ें हटा देंगे। यहाँ पे इसमें हमें एंकर नहीं चाहिए तो एंकर हटा देते हैं, ये हटा दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइकन PNG लिखेंगे। ये मैंने आइकन PNG यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ये है। और ये पैडिंग वैडिंग यहाँ से अभी के लिए हटा देते हैं, कोई नीड नहीं है। इस पे हम टॉप पे पैडिंग लगा देंगे, जो मेरा ये तो लगा ही दिया था इस पे, बट यहाँ पे हम दे देंगे इसको पैडिंग, सॉरी स्टाइल लिखना, पैडिंग कैसे लगा देंगे, पैडिंग 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप, बॉटम लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल, बॉटम से हमारा 20 पिक्सल। इस तरह से दे दिया कि बाई चांस चेंज करना पड़े तो। अलाइन सेंटर क्या है। अब हमें क्या करना है, बड़ा वाला कंटेंट लिखना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम इसी को कर लेते हैं कॉपी और इस पे कर देते हैं पेस्ट और इसका कंटेंट उठाते हैं। बेगेली स्टाइल हटा के पैडिंग हटा देखती हूँ। तो इसका हमें लेकिन फॉन्ट साइज कम करना होगा, इसका हम कर देते हैं 20, जैसे उसका 25 रखा था, इसका कर देते हैं 20। इसका अगर 20 किया है तो ये हमारा हो जाएगा 24 ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स सी कितना आ रहा है, ऐसे आ रहा है। लाइन हाइट ये बहुत कंजेस्टेड आया है। इसका फॉन्ट वेट बोल्ड कर देती हूँ ऊपर वाले का, और इसको कर देती हूँ नॉर्मल। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ, हालांकि मुझे जो लग रहा है फॉन्ट वेट नॉर्मल 18 कर देती हूँ इसका फॉन्ट साइज।
18 कर दिया है और इसको मैं दे देती हूँ पैडिंग टॉप से। आई थिंक ज़्यादा दिखेगा, बहुत ज़्यादा हो गया है। 10 पिक्सल और इसका दे देती हूँ पैडिंग बॉटम। इसका जो फॉन्ट साइज वगैरह है सारी चीज़। तो अब हमें क्या करना है, जोमेटो का लोगो लगाना है। जोमेटो के लोगो के लिए TR उठा लेती हूँ और यहाँ पे ले लेती हूँ जोमेटो लोगो एंड जोमेटो लोगो। इसका नाम क्या है, लोगो। और हमारा आइकन का भी बिट हमने एक बार देख लेती हूँ। आइकन का 9786 अगर होगा तो हाफ कर देंगे। सही है। और जोमेटो का लोगो एक बार देख लेते हैं, उसका क्या साइज़ है। 470 को हाफ अगर करूँ तो 470 डिवाइडेड बाय 2, 235। यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसका विड्थ 235। उसका हाइट मैं चेक कर लेते हैं। 107 क्लियर। 107 डिवाइडेड बाय 2, 53.5, 54 कर देती हूँ। ये हमारा जोमेटो का लोगो लग गया है। तो कुछ इस तरह से ईमेल बनी है। और अभी के लिए जैसे मैंने किसी के ऑल टेक्स्ट नहीं दिए हैं, लाइक अगर हम इमेज देखते हैं शुरू से, तो यहाँ पे आते हैं हमारी पहली इमेज, कंट्रोल F कर लेते हैं, यहाँ पे इमेज फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारी इमेज वन हमारी ये थी। तो ये किसकी थी, हमारी तवा पराठा एंड कबाब इमेज। इसका मैं ऑल टेक्स्ट ये दे देती हूँ, फिर उसके बाद हमारा दूसरा का था हेल्दी मील। यहाँ पे मैं दे देती हूँ उसको ऑल टेक्स्ट। फिर हमारा थर्ड वाले का था, थर्ड देख लेती हूँ, राज कचौड़ी। ये मैंने यहाँ पे इसकी ऑल टेक्स्ट डाल दिए। फिर हमारा ऑर्डर नाउ, वो मैंने लिख दिया था ऑर्डर नाउ बटन। फिर हमारी इमेज आती है आइकन इमेज। फिर उसके बाद हम जोमेटो लोगो डाल देते हैं। तो इस तरह से हम ऑल टेक्स्ट और प्रॉपर तरह से डालेंगे। तो ये हमारा कुछ सिंपल सा कोड था। ये बात शुरू से दिखा देते हैं। ये जैसे कि आप अगर पॉज कर करके अगर आप कोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं एक बार पूरा कोड स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। यहाँ से हमारा 3 कॉलम, यहाँ से 2 कॉलम ख़त्म हो चुका है। अब हमारा ये ऑर्डर नाउ वाला बटन सेक्शन, वाइट बॉर्डर सेक्शन, WHO सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर जोमेटो लोगो। तो ये हमारा पूरी ईमेल का कोड है। सो अब बात करते हैं इसके रिस्पॉन्सिव की। तो इसमें देखिए रिस्पॉन्सिव में 2 चीज़ें हैं। अगर आप इनको ब्रेक करके एक सिंगल में कंटेंट, सिंगल में इमेज कर सकते हैं, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज छोटा या फिर इसको इमेज को छोटा करके, क्योंकि हमारी इमेज ऐसे मिक्स्ड भी आ रही है। तो डिपेंड्स कि वो कैसे अच्छा लगता है। बट यहाँ पे हमें 2 कॉलम को ब्रेक करके आपको सिखाना है, तो वो हम बताएंगे कि आपको कैसे करना है। तो ये हमारा मोबाइल लेआउट कुछ अभी के लिए ऐसा दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है,
सबसे पहले तो जो हमारी ये TH हैं दो, अगर हम इनको बंद करते हैं तो ये हमारे 2 TH आ रहे हैं जिनकी अलग अलग से विड्थ दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इनकी विड्थ हटाएंगे तो देखते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, इन पे हम एक क्लास पहले तो पास कर देते हैं जाके। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बना लेते हैं डिस्प्ले, ये लिख देते हैं फुल विड्थ, लिख देते हैं फुल विड्थ। अब ये क्लास हम क्या करेंगे, सब में पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम फुल विड्थ क्लास दे देते हैं और इसकी हम प्रॉपर्टी क्या देंगे, पहले तो हम इसे डिस्प्ले टेबल करेंगे क्योंकि वो हमारा डिस्प्ले टेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे हम विड्थ हमारी सबकी अलग अलग दी है। तो ये हमने डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया, विद 100% दे दिया है, डिस्प्ले टेबल दे दिया सॉरी। अब इसको हम कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे जो हमारी TH है, अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाले पे इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारा पहला कॉलम है। तो यहाँ पे हम दे देंगे क्लास और यहाँ पे हम पास कर देते हैं इसका जो दूसरा है हमारा, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे हम पास कर देते हैं इसकी वैल्यू। फिर हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारा देखिए, हमारा ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे चीज़ें ब्रेक हो गई। बट अब ये हमारा सेंटर में, अगर आपको चाहिए सेंटर में भी कर सकते हैं इसको, जैसे सेंटर में करना है। बट ये हमारा डिस्प्ले ब्लॉक है, इस वजह से सेंटर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम इसको इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक हटा देंगे। तो ये हमारा सेंटर अलाइन आ गया है। अब बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अगर इसको आपको कंटेंट वैसे लेफ्ट में ही सही लग रहा है, बट आप अगर चाहें तो सेंटर भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम जो हमारा अलाइनमेंट है वही रखेंगे। सो अभी हम देखेंगे कि इसमें हमारा इमेज अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 2 इमेज फिर कंटेंट आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए कि कंटेंट इमेज और प्लस हमें मोबाइल व्यू में इमेज भी चेंज करनी पड़ेगी। हालांकि मेरे पास अभी इमेज नहीं है तो हम वही यूज़ कर लेंगे क्योंकि इनमें हमारा देखिए कट लगा हुआ है, तो ये साइड के लिए ही सही है। बट हमें मोबाइल व्यू के लिए इमेजेस चेंज चाहिए। तो अगर हम इस तरह का लेआउट बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम 2 कॉलम पे आएंगे तो हमारी जो 2 कॉलम पे है, मैंने हाइट शो की आई थिंक कोई क्लास बना रखी है कि नहीं बना रखी है, नहीं बना रखी है तो हम एक बार बना लेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 कॉलम में जो हमारी इमेज है इस वाले इमेज को हाइड करके हमें दूसरी इमेज शो करनी है जो हमारी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इमेज को होगा वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम किस में बात करते हैं, सेकंड वाले में, सेकंड कॉलम में, हमारा ये सेकंड कॉलम है तो इसमें हमारी इमेज बाद में आ रही है। हमारी इमेज पहले आ रही है बट हमें बाद में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को कर लेंगे कॉपी और यहाँ हमारा TR खत्म हो रहा है, इसमें हम एक TR लगाएंगे यहाँ पे TR और इसके अंदर हम TD रखेंगे और इस TD में हम रख देंगे इमेज। ये हमारी इमेज है। बट अब हमें देखिएगा ध्यान से क्या करना है, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ MSO, क्योंकि अगर हम ऐसे ही डिस्प्ले ब्लॉक नन करते हैं तो हमारा डिस्प्ले ब्लॉक नन नहीं चलता है, वो हमारा नॉर्मल में भी वो शो हो जाता है, मतलब उस पर आउटलुक पे शो कर जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ MSO वाला जो हमारी कंडीशन है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ MSO, फिर हम इसको कर देंगे क्लोज। ये हमने यहाँ पे इफ MSO करके लगा दी है, इसको करेंगे कॉपी और हम यहाँ पे TR के बाद इसको कर देंगे एंटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंड इफ, हमने इफ एल्स लूप को एंड कर दिया और यहाँ पे हम इसको कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं क्लोज, और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट कर देंगे। सो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है और अब हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे हाइड की, सॉरी शो की, क्योंकि ये हमें मोबाइल में शो करना है। और जिसको हम जो हम मोबाइल व्यू में शो करते हैं उसको हमें डिस्प्ले नन कर देना चाहिए, वरना वो वैसे भी आउटलुक पे शो करता ही करता है। तो हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले नन कर देंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम विद 100% भी दे सकते हैं और हाइट हम इसकी ऑटो दे सकते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल डिवाइसेस फिक्स नहीं होते हैं, कितने भी दिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी ये कंडीशन लगा दी है। अब हम जाएंगे, इसकी मैंने शो लगाई है और उसकी हम हाइड कर देंगे। ये वाला जो हमारा है इसको हम कर देंगे यहाँ से क्लास लगा देंगे इसमें हम,
हाइड की। तो इसको हम करते हैं क्लास हाइड। तो अब हमें क्या करना होगा, हाइड और शो पे हमें यहाँ पे CSS देना होगा। पहले हम देते हैं शो पे। तो हमें मोबाइल में क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक कराना है। ये मैंने कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। और जो हमारा हाइड है उसको हमें क्या कराना है, डिस्प्ले नन, हमें उसे हाइड करना है। नॉर्मल व्यू पे हमें क्या करना है, इसको कर लेते हैं कॉपी, जस्ट अपोजिट हमें इसको करना है नन और इसको कर देना है ब्लॉक। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। तो ये अभी हम इस पर मैंने क्लास भी नहीं लगाई है। एक बार हम वो फुल विद वाली क्लास हम सेकंड कॉलम पे भी लगाते हैं। हमारा सेकंड कॉलम है यहाँ से, तो यहाँ पे लगाएंगे क्लास और दूसरा हमारा हो गया क्लास। इसको मैं ज़रा जो मैंने लगाया है इस पर मैं हटा देती हूँ और इसको आई थिंक यहाँ पे डिस्प्ले नन की ज़रूरत, ये शो हमारा डिस्प्ले नन होगा। अगर हम ये नहीं लगाते हैं एक बार तब देखते हैं क्या होता है। इसको हम करते हैं इंस्पेक्ट। हमें इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा जिससे कि वो ओवरराइड हो जाए। कभी कभी हमारे इम्पोर्टेंट देना पड़ता है वरना वो ओवरराइड नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे आ गया है, बट इसको हमें क्या करना होगा, इसका अलाइनमेंट हमें राइट करना होगा। तो वो भी हम इस पर मतलब लेफ्ट करना होगा। और ये हमारी इमेज इस पर आ रही है फुल विड्थ की, क्योंकि इस पर हमारी इमेज 100% क्लास दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इमेज मैंने फुल विड्थ की बना रखी है, तो हम ये वाली क्लास जो है पहले वाली इमेज में भी पास कर देते हैं। सो फर्स्ट वाला हमारा है यहाँ पे कॉलम 1 और इसकी इमेज है हमारी यहाँ पे। तो इस पर हम क्या करते हैं, क्लास पास कर देते हैं और इसको हम करेंगे एक बार रिफ्रेश। हमारी ये भी 100% की विद आ रही है क्योंकि इसमें, बट हम इसमें पैडिंग भी दे देंगे जिससे कि हमारा कम आ जाए, मतलब छोटी इमेज दिखे। अभी बहुत बड़ी इमेज दिख रही है। तो अगर हम इस पर टिक करें, सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे स्पेस के लिए हम जो मेरा मेन TD था जिसमें हमने यहाँ पे पैडिंग दे रखी थी, कहाँ गया हमारा बैकग्राउंड कलर वाला ये। तो अब हम इस पर क्लास दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे मोबाइल स्पेस करके। अब मोबाइल स्पेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट राइट हम स्पेसिंग इसमें पास कर देंगे जिससे कि क्या होगा, वो हमारा पैडिंग भी यहाँ पे ले लेगा। तो पैडिंग हम यहाँ पे देते हैं 30 पिक्सल पूरा दे देते हैं। यहाँ पे हम 20 पिक्सल कर देते हैं, 20 पिक्सल। इम्पॉर्टेंट भी लगा ही देते हैं क्योंकि कभी कभी ओवरराइड नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग की जगह पे पैडिंग बॉटम लगा दी। मैंने कहा ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो ये हमारा अभी स्पेस इस पे आ गई है। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर आ। अब ये इमेज यहाँ पे कटी हुई है इसलिए ऐसे लग रही है, बट हमें कटी हुई इमेज को रखनी नहीं है। और अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन भी एक क्लास देनी पड़ेगी जहाँ पे हम अलाइन लेफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास अलाइन लेफ्ट। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट और यहाँ पे हम दे देंगे इम्पोर्टेंट। और ये क्लास हम कहाँ कहाँ पास करेंगे, जहाँ पे मैंने टेक्स्ट को राइट रखा है, लाइक हमने सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में हमें कहाँ पास करनी है, यहाँ पे पास करनी है क्लास, यहाँ पे। और हमारा जो दूसरा कंटेंट है यहाँ पे, तो
यहाँ पे मैंने पास कर दी है और अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारा इस तरह से तो आ गया है, बट हमारी जो कॉमन पैडिंग है वो इस पर नहीं लग रही है। इस पर हमने कितनी दे रखी है पैडिंग लेफ्ट 25 पिक्सल। तो एक काम करते हैं, उसी क्लास को यूटिलाइज कर लेते हैं क्योंकि और कहीं तो यूज़ करना नहीं है। तो यहाँ पे कर देती हूँ पैडिंग लेफ्ट 25 पिक्सल। ये हमने कर दिया है यहाँ पे। इसको अब हम देखते हैं, शायद अब हमारा तो सबका सेम स्पेसिंग और अब देखिए हमारे सेम स्पेसिंग आ रही है। और चाहे तो हम इसको कंटेंट को BR हटा सकते हैं, फ्री फ्लो भी रख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसा रखना चाहते हैं। अभी मैंने थर्ड वाले पे क्लासेस ऐड नहीं करी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, थर्ड वाले पे भी ऐड कर देते हैं, फिर आपको ओवरऑल दिखा देते हैं। तो ये हम इसको करते हैं कॉपी यहाँ से और हम जाते हैं कॉलम थर्ड पे। कॉलम थर्ड पे हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे हमें पेस्ट, सॉरी दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया प्लस। अब हम आते हैं इस वाले पे, इस पे भी हम कर देते हैं पेस्ट। तो अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब हम शुरू से अगर देखेंगे तो ये हमारा पूरा प्रॉपर तरह से इस तरह से आएगा। ये इमेज बहुत ज़्यादा कटी हुई है तो इमेजेस हमें चेंज करनी है, बट अभी हमारे पास इमेज है नहीं तो भी मैंने चेंज नहीं करी है। बट आप यहाँ पे इमेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका फॉन्ट छोटा करना चाहें तो फॉन्ट भी छोटा कर सकते हैं, डिपेंड्स। बट ये अब हमारी पूरी मोबाइल में रिस्पॉन्सिव दिख रही है एक्सेप्ट दीज इमेजेस। तो इनकी हम फुल इमेजेस जो नहीं होंगी, क्योंकि अभी मैंने तो कट शॉर्ट करी है इमेजेस, तो मेरे पास नहीं है। तो होप ये इमेज टेम्पलेट आपको समझ में आ गई होगी। इसका हम अगर डेस्कटॉप लेआउट देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा और ये हम मोबाइल में इजीली हमारा ब्रेक भी हो गया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।